सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। मेरे सामने एक काल पुरुष की कुंडली यहाँ पे है और इसमें हमने कुछ भाव यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी सभी जो भाव होते हैं इनमें राशियाँ लिखी हुई हैं और एक अलग से हमने कुछ भाव हैं जो मंगल दोष के लिए जो है प्रभावी होते हैं। इन भावों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से भाव मंगल दोष को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले मंगल दोष क्या होता है, इसमें सिंपल सा एक फार्मूला है कि मंगल दोष अगर कतिपय भावों में मंगल की स्थिति है तो व्यक्ति मंगली कहलाता है। मंगल दोष के बारे में इस बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारे जो क्लासिक्स हैं, जो शास्त्र हैं ज्योतिष के, उनमें बहुत डिटेल में उल्लेख नहीं किया गया। चाहे पराशर होरा शास्त्र हो, मंतेश्वर जी की फल दीपिका हो, बृहद जातक हो, या जो भी इस तरह के क्लासिक्स हैं उसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है। देव केरलम एक ऐसा शास्त्र है, साउथ इंडियन ज्योतिषियों ने वहाँ पे लिखा था, जिसमें मंगल दोष के बारे में बहुत विधिवत तरीके से बात की गई है और इसका वैवाहिक जीवन पे क्या असर पड़ता है इस बारे में अलग से डिटेल में बात की गई है। अन्यथा जो पराशरी ज्योतिष से जो जुड़े हुए लोग, जो भी जो शास्त्र या क्लासिक्स अपने हैं, उनमें मंगल दोष का वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई अलग से विश्लेषण नहीं किया गया। मंगल का इन जनरल विश्लेषण किया गया है कि मंगल की स्थिति अलग अलग भावों में रहने पर किस तरह का फल देते हैं वो, लेकिन उनको वैवाहिक परिप्रेक्ष्य में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरू करते हैं। ये जो है अपना लग्न होता है, पहला भाव होता है। तो मंगल दोष के लिए यहाँ पे अपने को पहला भाव में अगर मंगल है तो व्यक्ति मंगली कहलाएगा। फिर चौथे भाव में मंगल है तो मंगली कहलाएगा। सातवां भाव, यहाँ पे भी मंगल है तो मंगली कुंडली कहलाएगी। आठवां भाव ये होता है, आठवां भाव में अगर मंगल है तो कुंडली मंगली कहलाएगी। 12वां भाव ये होता है, 12वां भाव में भी कुंडली, अगर किसी कुंडली में मंगल है 12वें भाव में तो भी व्यक्ति जातक या जातिका वो मंगली कहलाएगी। तो इस तरीके से कुल 5 भाव होते हैं जो मंगल दोष जिनसे विचार किया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय जो ज्योतिष में दूसरे भाव के भी जो है मंगल दोष के लिए इसको महत्व दिया जाता है, इसलिए कि दूसरा भाव जो होता है ये भी कुटुंब का भाव होता है और यहाँ पे मंगल बैठता है तो सीधा जो है 8वें भाव को देखता है। 8वां भाव जो है एक महत्वपूर्ण भाव होता है। इस बारे में बताना चाहूँगा कि मंगल दोष में मंगल की जो स्थिति है, जहाँ पर मंगल बैठते हैं वो सामान्यतया 7वें घर को प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ से लग्न से यहाँ को देखते हैं 180 डिग्री पे। चौथे घर में बैठेंगे 4, 5, 6, 7 चौथी दृष्टि से यहाँ देखते हैं। और इस तरह से 8वें घर में अगर मंगल बैठते हैं तो ये सबसे सेवियर मंगलिक दोष माना जाता है। उसके अलावा 12वें घर में अगर मंगल बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनका 7वें से संबंध बनता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 8वां घर अगर छोड़ दें तो इन अन्य भावों से सीधा वो 7वें भाव को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा दक्षिण भारत में फिर यहाँ पे कहा जा सकता है कि मांगलिक दोष का यहाँ से भी मंगल होने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि दूसरा और 8वां भाव सम सप्तक होते हैं। यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट है या मंगल यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे शनि है, निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति निर्मित होती है। ऐसा अनेकों कुंडलियों में देखा गया है। उसके अलावा ये जो 5वां भाव होता है महिलाओं के चार्ट में, ये 8वें भाव को देखता है। महिला की कुंडली में 1, 2, 3, 4 चौथे भाव से जो है चौथी दृष्टि से 8वें भाव को देखता है। 8वां भाव जो है स्पेन ऑफ मैरिज लाइफ, मतलब जो महिला का जो एक वैवाहिक जीवन कितना लंबा चलेगा वो इसको प्रदर्शित करता है। महिला का वैवाहिक जो सौभाग्य होता है वो भी 8वां भाव पर प्रदर्शित करता है तथा उसका जो सेक्सुअल लाइफ इसको भी प्रदर्शित करता है अन्य चीज़ों के अलावा। तो यहाँ पे मंगल बैठते हैं तो निश्चित तौर से महिला का जो है बहुत सी कुंडलियों में देखा गया है। हालांकि क्लासिकल या जो टेक्स्ट हैं इसको नहीं मानते, लेकिन मंगल की स्थिति यहाँ पर अगर होती है तो निश्चित तौर पे देखना चाहिए
कि अधिकतर केसेस में ऐसे जो महिला जातक होते हैं, उनका कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरह के दुर्भाग्य से जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्य में जो है हो सकता है उनके संतान सुख में कमी हो रही हो, उनके पति बीमार रहते हों, या दुर्घटना की स्थितियाँ निर्मित हो रही पति, या उनको खुद दुर्घटना उनके साथ घटित हो सकती है। किसी भी तरह का दुर्भाग्य जो है मंगल यहाँ रहने से पैदा करते हैं, या बच्चे नहीं हो रहे हों। तो इन सब सारी स्थितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माना जाता है कि मंगल दोष सबसे अधिक जो है अशुभ यहाँ पे 8वें भाव में कहा गया है इसको जो है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, जैसे लग्न से शुरू करें अगर, तो मंगल क्या होता है? ऊर्जा का कारक होता है, सक्रियता का कारक होता है, और कार्य क्षमता का कारक होता है, हमारे प्रयास का, हमारे साहस का कारक होता है। महिलाओं के केस में या बॉयफ्रेंड का कारक होता है, रक्त का कारक होता है, क्रोध का भी कारक होता है। तो जो एनर्जी की बात करें, एनर्जी मंगल में रहने पर ऐसे लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं और बहुत इंडिपेंडेंट सोचते हैं और काम भी करना चाहते हैं अपना, और ऐसे लोग सफल भी होते हैं। वैवाहिक अगर एस्पेक्ट को छोड़ दिया जाए तो अन्य क्षेत्रों में जीवन के बहुत सफल माने जाते हैं ऐसे लोग, अगर मंगल इनका पीड़ित नहीं है या बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव में नहीं है। तो यहाँ से मंगल बैठता है तो चौथे घर को देखता है। चौथा घर क्या होता है? शांति का घर होता है, होम या सुख शांति यहीं पे मिलती है, मानसिक शांति भी यहीं पे मिलती है, हर तरह की जो एलिमेंट्रीज होती हैं यहाँ पे मिलती हैं। अगर मंगल यहाँ पे अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे टेंस माहौल क्रिएट होगा, और स्मूथनेस जो रहती है, घर जो पीस रहती है, वो कहीं ना कहीं शांति भंग होने की संभावना रहती है मंगल की यहाँ दृष्टि अगर होती है तो। अगला जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है मंगल दोष के लिए, 7वां भाव माना जाता है, क्योंकि 7वां भाव ही मैरिज लाइफ को या इन जनरल देखा जाता है, मैरिज के सुख को भी देखा जाता है, पति पत्नी के स्वास्थ्य भी किस पे देखा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मंगल देखते हैं तो उनका सम सप्तक यहाँ दृष्टि पड़ती है। सीधा मंगल की दृष्टि जहाँ पे जाती है वो उस भाव को कहीं ना कहीं जो है वो हानि पहुँचाते हैं अपने दृष्टि से। तो मैं वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे जो है समस्याएं पैदा होंगी, किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनको बीमारी हो सकती है, इनकी दशा अंतरदशा में चोट चपेट लग सकती है, सर्जरी हो सकती है। ये सब सारी चीज़ें जो है मंगल यहाँ पे बैठ कर जो है 7वें भाव को देखते हैं तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती है। वैवाहिक वैधव्य की स्थिति निर्मित हो सकती है, तलाक भी हो सकता है। अगर किसी सेपरेटिव जो पृथकतावादी ग्रह होते हैं, सूर्य, शनि, राहु, इनकी अगर दृष्टि या कहीं न कहीं संबंध बन रहा है तो तलाक भी होने की स्थिति निर्मित होती है, या लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनती है 7वें भाव में मंगल रहने पर, ये अक्सर देखा गया है। अगला जो भाव महत्वपूर्ण भाव होता है 8वां भाव होता है। इसमें अगर मंगल होंगे तो ये, चूंकि 8वां भाव सबसे अशुभ होता है, सबसे ज़्यादा दुस्थान भाव, इसमें सबसे अधिक अशुभ इसी को माना गया है। यहाँ पे हर तरीके का जो है दुर्भाग्य के बारे में अगर बात करें तो इससे देखा जाता है, जैसे यहाँ मृत्यु का भाव होता है, सारी तरह की जो दुर्घटनाएं इससे देखी जाती हैं, अप्रसन्नता देखी जाती है, सभी तरह के दुख, सभी तरह के रोग, दुर्घटना, आग लगना, दहेज, बच्चों की कमी, मतलब बच्चे नहीं होते ऐसे लोगों में जो है बच्चों का सुख नहीं प्राप्त होता, ये सब सारे दुर्भाग्य इससे जुड़े होते हैं। अगर मंगल यहाँ पे आके बैठते हैं तो निश्चित तौर पे जो है, अगर सही राशि में नहीं बैठे हैं और ज़्यादा अफ्लिक्शन है तो इन सब चीज़ों में वो और ज़्यादा दुर्भाग्य देते हैं। यहाँ तक कि स्पाउस की मृत्यु भी हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि 7th लॉर्ड 8th में जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड जो है अगर यहाँ पे मंगल यहाँ के अगर मालिक हैं एक पहले भाव के और 8वें में बैठते हैं तो 8वें में जाने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा जो है अशुभ या अनिष्टकारी फल प्राप्त करना। तो इस तरीके से यहाँ पे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगला जो भाव होता है 12वां भाव होता है। 12वां भाव में भी मंगल जो है यहाँ से सीधा अगर बैठेंगे तो यहाँ से 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ये दुर्घटना का भी भाव, इसको भी, इस भाव से भी दुर्घटना देखी जाती है। तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि दुर्घटना भी पति या पत्नी
कहीं न कहीं उसके भी शिकार हो जाते हैं। ये सैया सुख का भी भाव होता है, तो ये मंगल यहाँ पर रहने पर सैया सुख से वंचित करता है। 12वें भाव से क्रोध का भी विचार किया जाता है, मंगल क्रोध के कारक होते हैं, तो लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें जो अक्सर वैवाहिक जीवन में देखने को मिलती हैं, ऐसा मंगल की स्थिति यहाँ रहने पर देखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये मंगल की स्थिति यहाँ पे रहने पर बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको बताया कि मंगल की स्थिति कहाँ पे रहने पर किस तरह का फल देते हैं इन पांचों भावों में। उसके अलावा जो दूसरा भाव है, पांचवा भाव, यहाँ पे ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, क्योंकि आगे भी इसमें स्पेसिफिकली बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे कि कुंडली मिलान के लिए कि मंगल उनका जो है कैसा है, वो मंगली है कि नहीं। और बहुत से इसमें सिद्धांत प्रचलित हैं। मांगलिक का विचार करने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव और बहुत ही विद्वता की जरूरत होती है। तो ऐसे जब भी आप कहीं आपको मिलान कुंडली करवाना है मंगल दोष से संबंधित, तो निश्चित तौर से किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से ही इसका मिलान करवाएं। और बहुत सी जगह ये भी देखा जाता है कि कुछ जो गार्जियंस होते हैं लड़की की या लड़की की कुंडली में अगर मंगली है तो उसको छिपाते हैं, डेट या टाइमिंग गलत डाल देते हैं। ऐसी स्थिति नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मंगल जो ऐसा अनुभव में आता है कि मंगल दोष अगर है आपकी कुंडली में, अगर वो बैलेंस नहीं है और मंगल इन भावों में है और उनकी स्थिति और ज़्यादा पीड़ित है, तो कहीं न कहीं वैवाहिक दुर्भाग्य को आप आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे केस में शादी के पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करवा के ही शादी करना चाहिए। और ये माना जाता है कि मंगल की शादी मांगलिक से ही होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन बहुत से केसेस में मंगल दोष कैंसिल भी होता है। जैसे इसमें अगर बात करें हम, तो मंगल दोष 7वें और 8वें भाव में बहुत ज़्यादा मतलब सेवियर होता है। चौथे भाव में थोड़ा कमज़ोर होता है मंगल दोष, 12वें भाव में भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। और लग्न में भी 7 और 8 भाव की अपेक्षा कम अशुभ होता है मंगल की स्थिति यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में और भी कुछ कैंसिलेशन के उसके पॉइंट होते हैं, इसके बारे में अलग से बात करेंगे क्योंकि वो आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है। मंगल दोष का एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है और इसमें केवल एक सिंपल सा फार्मूला लगाने से नहीं होता है। इसमें आपको सभी लग्नों में और सभी भावों में जो मंगल दोष या मंगलिक कुंडली संबंधित होते हैं उनमें उनकी स्थिति के अनुसार फल बदल जाते हैं। यहाँ पे अगर 1 नंबर है तो इसका फल में निश्चित तौर पर कुछ अंतर आएगा, अगर 2 है तो अलग फल होगा। तो इन जो यहाँ पे राशियाँ हैं उनका भी विचार करना चाहिए। बिना उनके विचार के आप जो इसका परफेक्ट तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते। ऐसा अनुभव में भी देखने को आता है और जो विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं उनसे भी आप अगर संपर्क करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। इसलिए जो है मंगल दोष का मिलान या कुंडली अगर जिसके कुंडली में है उसका जब भी मिलान कराएं सोच समझ के कराएं। ऐसे लोगों से कराएं जो बहुत ही ईमानदारी से यार आपको सही सही चीज़ें बता सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपको उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।